हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में। दोस्तों देखिए, आज हम यूपीएसआई क्वेश्चन जो 14 मार्च को पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें जो क्वेश्चन मैथ के आए हैं, इतना आसान क्वेश्चन आए हैं कि चलिए आपको हम दिखा रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। जैसे क्लास 5, 6, 7 में बच्चे पढ़ते हैं वो सब मैथ क्वेश्चन आए। बताओ यूपीएसआई में देखिए, जो पहला प्रश्न है कह कि 54 से 144 का अनुपात क्या है। बताइए, इतना सिंपल प्रश्न जो छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। इसका अनुपात निकालना है, क्या है 54 का 144 से डायरेक्ट हमारे कितने कर जाएगा 18 से। देखिए 18 54 और 18 144, यानी इसका जो अनुपात बन जाएगा क्या आएगा 3:8, जो कि ऑप्शन वाला सी सही है। यानी सी वाले ऑप्शन में क्या दिया है 3:8। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है बॉड मास से संबंधित है। बॉड मास हम लोग कक्षा 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं और इतना आसान दिया गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम छोटे ब्रैकेट खोल करेंगे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और उसके बाद जोड़ेंगे 18 5 कितना हो जाएगा 23। 23 में फिर क्या करना है 19 माइनस कर देना है। 23 में 19 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 4, यानी ये सॉल्व हो गया। तो इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए 50 माइनस 23 माइनस 12 भागे इतने पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या मिल गया 4। देखिए इसके आगे अब क्या करना है, अब मझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इससे पहले क्या होगा भाग, 4 से 12 भाग करेंगे 3 आएगा और ये 23 है, 23 माइनस 3 करेंगे हमें मिल जाएगा 20। यही ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 करेंगे क्या मिलेगा 30 मिलेगा। 30 देखो किस ऑप्शन में पहले ऑप्शन में, यानी दूसरे के पहला सही है। और जो देखिए इतना आसान प्रश्न है, बताओ बॉड मास से संबंधित प्रश्न आ रहा है। तो तीसरा वाला एक प्रश्न और देखो क्या दिया है, 81 का स्क्वायर गुणे 10 स्क्वायर बटे 9। बताइए इतना सिंपल सरलीकरण से आया, एकदम सिंपल सिंप्लीफिकेशन। जिसका पहला ऑप्शन है 900, दूसरा दिया है 90, तीसरा दिया है 700, 7000, 1400। ठीक, इसको हम क्या कर देंगे, जो हमारा 81 का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, इसको भी 2 बार तोड़ दीजिए, यानी 81 गुणे 81 बटे 9 गुणे जो 10 का स्क्वायर दिया है, इसको भी 10 गुणे 10 कर दीजिए, 10 गुणे 10। 9 से इसको काट दीजिए, 9 9 81, 9 8 कट गया, आपस में सबका गुणा कर दीजिए। तो 9 का 81 करेंगे आएगा 729 और इसमें कितने 1 2 0 2 0 लगा दो, यानी कितना आ गया हमारा 72,900 है। जो हमारा ऑप्शन सी है 72,900 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए इतने आसान क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं। देखिए अब जो अगला प्रश्न है उसको करा रहे हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन होगा क्या दिया, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.3 गुणे 0.4 गुणे 0.5 और इसके बटे क्या है 0.2 गुणे 0.4। बताइए इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ये भी सिंप्लीफिकेशन है। इसका जो पहला ऑप्शन है यह है 0.06, दूसरा ऑप्शन है 0.03, तीसरा ऑप्शन है 0.09, अगला है 0.08। बस कुछ नहीं करना है। ये देखो जब सेम मिल रहे हो ऊपर नीचे हो, इसको क्या करना है काट देना है और इससे ये कट जाएगा। मतलब क्या हमारा 0.2 0.3 और 0.5 इन सब का आपस में क्या कर देना है गुणा कर देना है। तो करिए 5 दिए 15 और 15 दूनी 30 आ गया हमारा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, इससे देखिए दशमलव लगा है और दशमलव वाला गुणा होता है ना, तो गुणा करने का जो गुणनफल आता है तो दशमलव क्या होता है जोड़ते हैं, इसमें एक अंक पे है, इसमें भी एक अंक पे है, इसमें भी एक अंक पे। तो हमारा गुणनफल आया है तो उसमें हम 3 अंक पे लगा देंगे। हमारे पास 2 ही अंक है, क्या करेंगे एक अंक और बढ़ा लेंगे आगे और ये हमारा क्या लगेगा दशमलव। देखिए इस ऑप्शन में 0.30 ऑप्शन बी, ये हमारा क्या लगेगा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके आगे हम कई जीरो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है 93, जो 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक फैक्ट्री हर महीने 10,110 बल्ब बनाती है। यानी कोई फैक्ट्री है वो हर महीने कितना बना रही है, हर महीने जो बल्ब बना रही है कितना है 10,110 बल्ब, यानी हर महीने इतना बल्ब वो प्रोड्यूस कर रही है, उसका निर्माण कर रही है। कह रहा है कि यदि 20% बल्ब खराब हो जाते हैं, यानी 20% बल्ब क्या हो गए हैं खराब हो गए, 20% बल्ब खराब हो गए हैं तो कितने बल्ब खराब हो गए, यानी इसी 20% का हमें मान पूछ रहा है। 20% का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया है 2122,
2202, तीसरा 2022 और चौथा दिया है 2012। जो ये बल्ब बन रहा है 1 महीने में, ये अपने आप में 100% है और इसी का हमें कितना निकालना है 20%। चलिए निकालते हैं। 10,110 का जब 20% हम निकालेंगे बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो मार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 1011 का 2 गुना कितना होता है, 2 से गुना करना है ना। 1011 2 गुना होता है 2022। 2022 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी क्या आएगा, ये देखो बताओ। परसेंटेज से इतना सिंपल प्रश्न आ रहे हैं कि बताओ, ये पूछ रहा था कि जो बल्ब बने गए इसमें 20% खराब है तो उसका मान पूछ रहा था। तो 10,110 का जो 20% है कितना आएगा, 2022 आएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है हमारा मैथ का, बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं इसमें। देखो कितना सिंपल प्रश्न दिया है, ध्यान देखिए क्यों। प्रश्न नंबर 104 जो है कह रहा है कि यदि ए एच बी बराबर ए स्क्वायर प्लस 9ab प्लस 7b², ठीक। तो कह रहा है कि 3 है 4, इसका मान बताइए, इसी का मान याद कर लें। हमें देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए के स्थान में हमें 3 रखना है और बी के स्थान में हमें 4 रखना है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 3 रखिए, जहाँ जहाँ मान 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे ए का मान कितना है 3 गुणे बी का मान कितना दिया है 4 प्लस 7 गुणे बी का स्क्वायर, बी का मान कितना था 4 का स्क्वायर कर देंगे। हल करिए इसे। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना का 3 का स्क्वायर 9 प्लस इन तीनों का आपस में गुणा करिए, 9 3 27 और 27 चौका कितना जाएगा 27 गुणे 4 4 28 का 8 आ जाएगा 2 4 8 10 108 आ जाएगा। यहाँ प्लस 7 गुणे 4 के स्क्वायर क्या जाता है 16, आप पूरा कर नहीं सकता। यहाँ 108 और 9 और 7 यहाँ पे लेके गुणा करिए, 108 और 9 कितना जाएगा हमारा 117 प्लस 16 7 112, 117 और 112 कितना जाएगा हमारा 229। देखिए इसी में यानी प्रश्न नंबर 104 का जो ऑप्शन सी है 229 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रकार आगे प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं। देखिए जो अगला प्रश्न देखिए, जो इसका 111 नंबर प्रश्न है वो भी कितना आसान है। कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए हैं जिसमें 5 चौके और 10 छक्के शामिल थे, तो उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया है। बहुत ही हलवा सवाल है, कुल ध्यान दीजिए। जो बल्लेबाज ने कितना रन बनाया, कुल टोटल 156 रन बनाया, इसमें से वो 5 चौके मारा है। 5 चौके मतलब 5 में 4 से गुणा कर देंगे, यानी 5 चौके 20 रन ये चौके से बनाया है। और 10 छक्के मारा है, 10 छक्के यानी 6 गुणा कर देंगे 10 छक्के 60, यानी और ये 60 में 20 कितना हो गया हमारे 80 रन। 60 प्लस 20 कितना हो गया 80 रन तो केवल छक्के और चौके से बना दिया है। बाकी जो रन बच रहे हैं वही निकालना है हमें कि वो उसका प्रतिशत क्या है। तो 156 में से हम 80 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ जाएगा 6 15 15 साढ़े जाएगा 7, यानी 76 रन क्या बनाया है, जो विकेट है उसके बीच दौड़ दौड़ के बनाया है, यानी 1-2 रन लेकर के। तो इसका क्या पूछ रहा है, कुल स्कोर का कितना प्रतिशत है। कुल स्कोर हमारा कितना था 156 और 156 में 76 पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। कर लीजिए 76 बटे 156 गुणे 100, इसी का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 76 और ये 156। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 19 से, 1976 19 से होगा डिवाइड हमारा 4 से होगा। 4 से एक बार 4 के 4 3 बचे 36 4 9 36, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12 क्या हो जाएगा 3 36 4 9 36। अब इसको देखिए गुणा कर दीजिए, 19 के 100 गुणा करेंगे 1900 बन जाएगा बटे 39, इसी का भाग कर देंगे जो हमारा प्रतिशत आएगा लगभग दशमलव में आएगा। चलिए देखते हैं कितना बनता है। 39 से 1900 भाग करिए, कितनी बार भाग जाएगा, ये जाएगा लगभग 4 बार। तो 4 बार 49 से कितना होता है हमारा 156 माइनस करेंगे 10 में से गया 4 8 8 से 5 गया 3 जाएगा 0, आगे जाएगी लगभग जाएगा ये 8 बार 8 9 72 7
8 3 24, 24 7 31, माइनस करेंगे 10 से 2 गया 8, 3 से गया 2, यानी लगभग बनेगा 48.72% आएगा, यानी 48.72% ये है हमारे ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या हमारा 48.72%, ये इसका आंसर होगा। ठीक, अब जो अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 112, ये तो एकदम आसान प्रश्न है, छोटा छोटा बच्चा ही बता देंगे। कह रहा है कि यदि 3 दशमलव स्थान वाली संख्या को 4 दशमलव स्थान वाली संख्या से गुणा किया जाए तो जो गुणनफल मिलेगा दशमलव बिंदु के दाईं ओर से कितने अंक होंगे। यानी कोई भी नंबर मान लीजिए, इसे हम दशमलव लेते हैं 1 2 3, यानी 3 दशमलव स्थान वाली संख्या हो गई, और एक ले लेते हैं 4 दशमलव स्थान वाली संख्या हो गई। इन सब पर हम गुणा करेंगे, गुणनफल जो गुणनफल आएगा इन सब का गुणा करने पे, तो ये क्या बनेगा हमारा दशमलव में जुड़ता है, पहले ही बताया गया था गुणा करते समय दशमलव में जुड़ते हैं। इसमें 3 अंक पे है, इसमें 4 अंक पे, जो हमारा आंसर आएगा वो कितने अंक दशमलव लगेगा 7 अंक पे। इसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो पूछ रहा है कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर से कितने अंक होंगे, तो दशमलव बिंदु है इसके दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 कितने अंक हो रहे हैं 7 अंक, जो दिया हमारा ऑप्शन सी। यानी प्रश्न नंबर 112 का जो ऑप्शन सी है 7 अंक, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए बोर्ड मास से एक प्रश्न और आ गया, बहुत ही आसान प्रश्न आए बोर्ड मास, पर आप लोग ध्यान से देखे रहिए, इतने आसान प्रश्न हमें लगता है कि कहीं मुश्किल से मिलेगा, कहीं आपको किसी पेपर में मुश्किल से आ जाएगा। जैसे 14 नंबर प्रश्न है बोर्ड मास से, देखिए कितना सिंपल है। क्या दिया है 80 माइनस 20 माइनस 15 भागे छोटा ब्रैकेट 5 प्लस 8 गुणे 2 माइनस 20 छोटा ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट 1। ऑप्शन दिया है 80 79 75 और 70। ध्यान देखिए, वही इसके पहले जो प्रश्न कराया बोर्ड मास का एकदम सेम वही है। पहले हम छोटा ब्रैकेट में करेंगे, 3 का पहले गुणा 8 में 16 बन गया, और 16 में पहले उसके बाद प्लस करेंगे, 16 5 कितना हो जाता है 21 माइनस 20 करेंगे, क्या मिलेगा हमें 1। यहाँ से मैं इस सबको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है 1। देखिए 80 माइनस 20 माइनस 15 भागे, तो यहाँ से पूरा ब्रैकेट जब सॉल्व करें क्या मिल रहा है 1। हटा दीजिए बच्चों, क्योंकि 80 माइनस क्या करेंगे पहले भाग, उसके बाद माइनस, जब 1 से हम 15 में भाग करेंगे 15 बार में जाएगा, और 15 में 20 से माइनस करेंगे, यानी 20 माइनस 15 क्या मिलेगा हमें 5 मिल जाएगा। अब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, जब 80 में 5 माइनस करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 75, जो कि हमारे किस ऑप्शन में ऑप्शन सी में, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी से हो जाएगा। तो ऐसे ही आसान प्रश्न आए हुए हैं यूपीएसआई के पेपर में। अब समझ लीजिए आप लोग कितना सिंपल पेपर बनाया गया है। देखिए एक लास्ट प्रश्न और बता रहे हैं आप लोग को, उसके बाद फिर रीजनिंग शुरू करेंगे। जो प्रश्न नंबर 123 है, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न आया है, जो कि बहुत ही आसान है। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है 48 है, एचसीएफ कितना दिया गया है हमें 48 दिया गया है, और कह रहा है कि और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 3456 दिया है। जो एलसीएम दिया है वो हमारा है 3456। कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 768 है, एक संख्या भी दी गई है, तो पहली संख्या है कितना है 768, तो दूसरी संख्या पूछ रहा हमसे, तो दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है 144 108 216 और कितना दिया 432। बहुत ही अच्छा सवाल है, बस आपको फॉर्मूले आ रही है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो जो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे x, पहली संख्या क्या हमारी, यानी इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ध्यान देखिए दूसरी संख्या में क्या करना है, इसको हम x मान लेते हैं, और पहली संख्या यहाँ दिया गया है, पहली संख्या क्या है 768, लिखेंगे 768 गुणे x बराबर एलसीएम हमारा कितना दिया है 3456 गुणे
एस कितने दिया है 48। ठीक, हमें यहाँ पे दूसरी संख्या यानी x का मान निकालना है। यहाँ पे ये गुणे में है, इसको इस साइड में देंगे, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी जो हमारा वैल्यू आएगा x बराबर 3456 गुणे 48 बटे क्या जाएगा हमारा 768। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 की होगा हमारा 12, 4 1 4 4 2 8, इसको 4 से काट दीजिए, क्या होगा पहले 4 1 4, यहाँ बटेगा 3 36, 4 36 और 4 2 8, फिर लगता है 4 से कट जाएगा, ये होगा 4 3 12, ये होगा 4 4 16, 3 4 8 32, कर गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको इससे को काटना है, 3456 गुणे 3 बटे 48, इसे भाग करेंगे, 48 से इसे जब भाग करेंगे, काटिए 4 से करेंगे 12 में, ये 4 8 32, 2 बचा 32, 4 से 24 से बचेगा 4 4 16, फिर 4 से कटिए 4 3 12, 4 2 8, फिर 4 1 4, 2 बचेगा 24, 4 से 24, 3 से 3 कट जाएगा यानी 216, कितना बचा हमारा 216। तो दूसरी संख्या आएगी हमारी क्या आएगी 216, यानी जो ऑप्शन सी है 216 क्या आएगा राइट आंसर जाएगा। यानी तो ऐसे ऐसे हल वाला सवाल यूपीएसआई के पेपर में आ रहे हैं, समझ लीजिए कितना आसान पेपर बनाया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग के साथ। रीजनिंग के प्रश्नों को हम कराएंगे बहुत ही आसान, उसके बाद हिंदी भी कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।